एक खूबसूरती, एक ताजगी, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, एक एहसास, एक आस्था, एक विश्वास। यही है अच्छे दिन की शुरुआत। मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। लाठर विमल आपके साथ लेकर आई है कुछ ताज़ा बातें समाचार नहीं कहेंगे हम, बातें बातें लेकर आई हूँ। First of all, I would say like to sorry, but why? No, no sorry, क्योंकि हाँ करना चाहिए, बट मैंने सुना कहाँ से है, यही से सुना है। मेरा आज का कुछ बात करने का मन है, क्यों ना, कहते हैं ना कि मेरा आज तो अपने आप से ही मन करने का बड़ा दिल करता है कि बहुत सुना है मैंने अपने बारे में। तो मैंने अपना एक तो शुक्रगुजार हूँ सब बहनों का कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे एनर्जी देते हैं, और एक हम बचपन की उसमें पहुँच जाते हैं। तो ये बचपन के अंदर जाना एक मेरे लिए भी एक बहुत एक थ्रिलिंग सब्जेक्ट है। और कितनी बहनों के ये आते हैं कि बहन आज तो बिल्कुल बचपन में ही पहुंचा दिया, क्या बात है, क्या ये है। तो मेरा ध्येय वहीं पर, क्यों ना हम एक बार फिर लौट चले अपने बचपन में, इस मतलब भारी भरकम से वातावरण से निकल कर इस थोड़ा सा इस वातावरण से थोड़ा सा परे दूर, ये धमा चौकड़ी, ये ग्लैमर्स की दुनिया, फिर हम एक सादगी में आए, एक उसमें आए। तो थोड़ा सा मन करता है, और मेरा मन जब भी करता है तो मुझे एक आइडिया आता है माइंड में, और मैं अपना कैमरा लेके बना देती हूँ, और मुझे खुशी मिलती है। अगर 10 बहनें 15 बहनें भी हो उसके ऊपर बड़े खिलखिला के हंसती हैं। छूट गया था उनका वो बचपन, छूट गया था उनके वे शब्द, छूट गए थे मैं उनके गुड़ियों के साथ खेलना, छूट गया था उनके वे छोटी छोटी कल्पनाएं जो मन में बुनती थी। क्योंकि एक कहते हैं ना, घरवासा तो एक ऐसी जेल है कि भाई यहाँ से तो छूटा नहीं जा सकता। बट एक यूट्यूब का माध्यम हमारे पास ऐसा आया है कि उससे हम बड़ा थोड़ा सा वो करने के बाद काम निकालते हैं टाइम में, तो एक बड़ा अच्छा सा एहसास होता है। और ये लगता है कि जितनी फ़ोन ने दूरियां बनाई थी उतने हम नज़दीक भी हैं। कहाँ कहाँ से हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हमने जानना शुरू कर दिया है। हम अपने विचार आदान प्रदान वहाँ तक कर रहे हैं, और बता देते हैं कि वाह बहन ये कितना अच्छा, और ये मुझे यहाँ से अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसको बड़ा संवारने की, फिर उसको रिवाइज करने की, जो बहन कमेंट्स में लिख देती है उस लाइन के पीछे फिर वैसा ही जोड़ने की कोशिश करती हूँ। हो सका है बेल्ट का अंतर हो सका मेरी यादाश्त का अंतर हो कि भाई ये हमारे ऐसे नहीं ऐसे करते थे यार, मुझे भी फिर याद आता है, हो सकता है यही हो। लेकिन आज हम एक चर्चा करेंगे कि जो भी यूट्यूबर बहन है, भाई आज तक नहीं आया आगे, तो जो भी एक यूट्यूबर बहन है, थोड़ा सा अगर उसका डाउन चैनल शुरू हो जाता है तो पता नहीं क्यों तिल मिलाना शुरू कर देते हैं। वो मीडिया के ऊपर ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अरे भाई पहले तो ये बात देखो, जो शब्द आप बोल रहे हैं कम से कम आपके लिसनर्स हैं इन शब्दों के, लेकिन किसी के ऊपर आरोप तो मत लगाओ। है कहते हैं कि नहीं, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, और मुझे तो ना ऐसे ही बोलना आता है, ऐसे ही क्यों करना आता है। भाई आप सुबह से शाम तक सीख रहे हो, बोलना सीख रहे हो, कुछ आप अपने आप को, मतलब हम यही तो है कि एक दूसरे के संसर्ग में आकर सीखें। लेकिन नहीं, बोल क्या रहे हो, बात बातों में आप सरका रहे हो कि देख बेरा ना सुसरे का न्यू तो हो जा। क्यों भाई, आप एक पीढ़ी के ऊपर, आप एक श्रोता के ऊपर, आप अपने एक दर्शक के ऊपर, आप अपने एक पारिवारिक माहौल पे क्या असर डाल रहे हैं इस बात का। सुन लो ए लुगाइयो, कितने भूंडी सू मैं, क्यों भाई। किसी ने अगर आपकी सराहना कर दी जब आप खुश हो सकते हो, अगर आपको किसी ने ये बता दिया कि भूंडी, ये सुथरीर भूंडी हमें ना ही शब्द धरे हैं, किसी और ने नहीं रखे। तो जब आपकी प्रशंसा होती है तो इतने
मुस्कुराते क्यों हो, और जब थोड़ा सा कटाक्ष थोड़ा आपके बारे में बता दिया जाता है तो तिलमिलाते क्यों हो, मेरे को ये समझ में नहीं आती। वहाँ से भी आप सीखें कि हाँ कम से कम इसने हिम्मत की है मुझे बताने की, ऐसा करने की। लेकिन आप जब बर्तन न डोबरे बना दो, कासन मांजर डोबरे पड़े रहे, अरे बेबे घर मेरा बस का ना है इतना बड़ा संगवाना, फिर दिखाना क्या जरूरी है बेबे। अरे ये काम सबके हैं, सब के पास ये काम है, सब बहनों के पास है, सब बहुओं के पास है, सब माताओं के पास है, सब दादी के पास हैं, सब भाइयों के पास हैं। घर अगर हमने बसा रखा है तो ये काम हमारे सबके पास है। बट व्हाट इज़ द क्रिएशन ऑफ योर माइंड। आप उस काम को ही झल्ला के कर रहे हो, झल्ला के दिखा रहे हो। मेरे पे नहीं इतना बनता। अगर आपने कोई पेट रखा है यानी कि पाला है किसी जीव को, किसी जानवर को, तो उसका खर्चा गिनाने की ज़रूरत क्या है? फिर अपनी रोटी बताने की ज़रूरत क्या है? ये मेरा न्यू बिखरा पड़ा अगर रहेगा यूँ बताने की ज़रूरत है। अगर ऐसा देख कर किसी ने ये कह दिया कि बहन नहीं मज़ा आया, मुझे नहीं पता, मतलब देखो स्क्रॉल अगर आप करोगे, आप मीडिया पे हैं, कभी न कभी मेरी वीडियो भी आपके सामने आएगी। आप मेरे बारे में भी देख के नाक चढ़ाएंगे, भौहें चढ़ाएंगे, होंठ सिकोड़ेंगे, ऐसे मतलब मुंह की मुद्राएं बनाएंगे। वट सो वट, क्या हुआ? आपको जो अच्छा लगे आप ऐसा करेंगे, जो ये बोलना अच्छा लगता है जिसको वो करता है। लेकिन हमारा कर्तव्य बन जाता है कि मीडिया के ऊपर कि हम किस प्रकार की शब्दावली को हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम अपने काम से ही परेशान होकर पता नहीं कितने तो ये दिखाते हैं, देखो बहनों मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही हम ऐसी रेसिपी बना लेते हैं। ये सीखो आप आपस में। ये क्या कि बस मैं तारे की डाल चटक मटक ना हूँ, मेरे पे लाली सुर्खी ना लाई जा। भाई लाली सुर्खी तेरे पे नहीं लगाई जाती, नो प्रॉब्लम, वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर नहीं लगाई जाती तो आपको मना तो नहीं किया किसी ने लगाने के लिए, आप लगाओ। अब नारी सजने के लिए बनाई है, संवरने के लिए बनाई है, लेकिन दायरे में। अगर क्लास के अंदर कोई लड़का या लड़की पढ़ते वक्त स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी लाइफ में अगर ऐसा करे, वो नेल्स बढ़ा रखे हैं, उसने ये करे, उसका बार बार ध्यान जाता है नेल्स के ऊपर, नेल पेंट के ऊपर, कौन से रंग की तूने लगानी है, कौन से की नहीं लगानी। वहाँ पे उसको प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है कि बेटा यू आर द स्टूडेंट एंड आप ऐसा नहीं करेंगे, सादा जीवन उच्च विचार रखेंगे। ये टाइम आएगा आपके लिए, बहुत बहुत टाइम आएगा, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग कर करके हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों, अरे उनकी महानता मानिए ना जो आपको इन विचारों के साथ भी लाइक करने हैं। अब आपके ये विचार है, आप उनको वो सौंप रहे हो और आपको वो लाइक कर रहे हैं, तो मतलब उनका मान माइंड देखो ना। कमाल की बात तो ये है। और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। अगर आपके 50-20 में से 1-2 इस तरह का आ गया और आपका फेवर लेने के लिए वे कह रहे हैं कि चलो छोड़ो दुनिया तो यूं ही भोगती रहती है, आप उनके साथ डटे रहो ना। फिर तो आपको मलाल कुछ होना ही नहीं चाहिए, कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आप अपने आप को इतनी भड़ास, इतने बेचैन, इतने विकल, इतने हताश क्यों होते हो एक छोटी सी बात को लेके? अब पता नहीं काम करते वक्त तो क्या क्या करना पड़ जाए। मैं क्यों कर करूँ, मतलब मैं इस घर का, भाई घर छोटा ले लो, क्यों कर मैं ना मेंटेन कर सकती। मैं एक काम वाली आवा किया करे हवा, झाड़ू पोछा करके डस्टिंग करे, फिर रह के गया, काशना का डोबरे बना दिए, झाड़ू पोछा डस्टिंग वो करगी है, बेचारा वो डॉगी है उसका अपना यूँ बना दिया, फलाना जना उसने ले गया, न्यू उसने ले गया, न्यू उसने ले गया, वो हो गया। और मैं तो न्यू बुंडे मुँह की याद रखो बहन, जो भी हैं आप, तो मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत के बड़े बड़े लेखक हुए हैं और उन्होंने पता है वो अष्टावक्र थे। अष्टावक्र सोचो, 8 वक्र, वक्र मैंने टेढ़ा मेढ़ा होना। उन्होंने जब सभा के अंदर पदार्पण किया यानी कि वो सभा में आए, तो कुछ नादान कवियों ने, कुछ नादान साहित्यकारों ने उनके ऊपर हंस दिया।
अब अगर वो हताश होते तो इतना बड़ा लिटरेचर हमें नहीं दे के जाते। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इतना हमें सूफी और इतना हमें ब्रज भाषा में, इतना हमें अवधी भाषा में, इतना लिटरेचर वो नहीं दे के जाते। अगर आपकी तरह वो बौखला जाते तो उन्होंने क्या कहा था पता है कि मुझ पे क्यों हंस रहे, मुझ पे हंस रहे हो या उस बनाने वाले कुम्हार पर। ये थी उनकी लाइन। शर्मिंदा हो गए थे। लेकिन आप तो सीधे पता नहीं क्या, एक दो को, तीसरे चौथे को हम देखते हैं या तो बिल्कुल रोना धोना ही चलता है, ये होता है वो होता है। अरे प्रॉब्लम सबके हैं और सबके कमिंग आएंगी, अप एंड डाउन्स लाइफ में आएंगे, आते रहेंगे। ये भाषा को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए, काल को बचाने के लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए बहुत बहुत योगदान है। लेकिन आप इतने बदहवास होकर, इतने होशो हवास खोकर, मतलब इतने बेचैन और विकल होकर इस प्रकार से समाज का ढांचा कृपा करके, मेरा दृष्टिकोण अपना ये है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। मैं कह दूंगी, मेरे को भी आप चार सुनाएंगी, ऐसा नहीं है कि आप मतलब चुप बैठ जाएंगी। वो तो स्वभाव मैंने एक ही उसमें देख लिया, कल आ रहा था तो टाइटल कुछ ऊट पटांग सा था, मैं ऐसा क्या हो गया, किसने जीना आराम कर दिया। तो है इस प्रकार का ना बोले, सब्र की घूंट पीकर अपने आप को शांति और औरों को शांति दें, खुश रहें, हंसें हंसाएं। कुछ आता है तो अपना ज्ञान बटोरें और बांटें। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। बदलाव ही जीवन है। बदलो अपने आप को। क्यों नहीं बदल रहे आप? क्या आप उसी डर्रे पे हैं? आप बचपन से यहाँ तक सोचो, सबसे बड़ा बदलाव तो आपका यही है कि या आप कैमरे के ऊपर आ रहे हैं और कैमरे के ऊपर आकर आप अपनी मर्जी से इतना इंडिपेंडेंट होकर आप इतना बोल रहे हैं, और आप इतना इंडिपेंडेंसी से आप बोलते हैं और आपकी सराहना भी हो रही है 20-50 लोगों के द्वारा। कमाल की बात देखो ये। और फिर कह रहे हो कि हमारे ऊपर बंधन है, ये है ये है। तो बहनों, जो भी अगर समय हो, पल हो, उसको सदुपयोग अच्छे से करना सीखें। इसी के साथ थैंक्स ए लॉट, वेरी वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। लाठर विमल।